हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों 19 जनवरी 2025 आज था आपका यूके ट्रिपल का कनिक का एग्जाम। इस वीडियो में देखेंगे हम 100 क्वेश्चन विद आंसर के एक्यूरेट आपको 100% आंसर के देखने को मिलेगी। साथ में हम जो आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप अपना आंसर के लगा सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रखे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम उत्तराखंड की जीके। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का विस्तार वर्णन किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? तो ये था आपका खलिंगा वॉर मेमोरियल देहरादून में। नेक्स्ट है, निम्न में कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत हैं? तो ये है छपेली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कल्चर से हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिक का सही पदानुक्रम दर्शाता है? देखो इससे भी क्वेश्चन बना है। इससे पहले पे आपका स्टेनो जो आपका एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनको देखना आप पदानुक्रम जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे पुलिस कांस्टेबल का, ये आपका लोअर पीसीएस का, तो उसका जाएगा आपका प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव, अपर सचिव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा ढोल सागर। नेक्स्ट है, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। नंदा देवी राजयात्रा यात्रा नोटी गांव से प्रारंभ होती है, तो राइट है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो ये भी सही होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्तरण से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी मधुकर केशव धौलीकरण। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा क्षेत्र में। नेक्स्ट आपको कथन इसका देते हैं, भगोरा वाद्य तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है, तो ये सही है। भगोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना हेतु देने हेतु बजाया जाता है, तो ये भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भी आपका, लाइकन पार्क मुनस्यारी सही है। प्रथम मगरमच्छ पथ आपका उधम सिंह नगर में, ये सही है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डूगी परतोला आंदोलन संबंधित, तो ये ऑप्शन नंबर सी बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना की है? तो यशोधर मठपाल। काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट हो रखे हैं, और आपको देखो इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके स्टेट के हो या सेंटर के हो। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 21-22 में उत्तराखंड के जिले में का सकल यानी जीडीपी उत्पादन का सही घटता क्रम आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार, उधम सिंह नगर एंड देहरादून नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी कालसी। अगला है, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? तो ये नैनीताल एंड चंपावत। अगर आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछेगा तो नैनीताल एंड पौड़ी। अगला आपको ये बताना है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका आपका क्या मीनाक्षी खाती है इसमें द एपन प्रोजेक्ट, तो सी का हो जाएगा इसका ए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उजेले या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो पता है आपको श्रीदेव सुमन ने लिया था, नागेंद्र सकला ने लिया था, और मोलू भंडारे ने भी लिया था, कल्याण चंद पहले थे आपको, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर आपको कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगा नदी का स्रोत है, तो राइट है। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सी राइट आंसर। हाल में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये खूंट में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो नक्षत्र सभा। कथन निष्कर्ष है, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। बुग्याल वृक्ष पंक्तियां हिमरेखा के बीच उगते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सी राइट आंसर, यानी पहला और सेकंड करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बद्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर सी लीलानंद कोटनाला।
अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो इसका कर दोगे आप ऑप्शन नंबर ए, बेदनी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? तो हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपका ये भी आसान है, देखो, भिलंगना खतलिंग, तो इसका हो जाएगा आपका DCBEA राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, निम्न के विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो इसका हो जाएगा आपका इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा इसका जारी किया जाता है। प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि चोफला होगा ये, क्योंकि रम्माण आपका ये उत्सव है, तो इसका हो जाएगा, आई थिंक लगता है मुझे कि एयर, आप इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नीचे देखिए कोटों के आधार पर आपको बताने के आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका खटीमा 1 सितंबर, 2 सितंबर, फिर बाटाघाट, रामपुर तिराई अक्टूबर में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुगाड़ी, तिमारी, मिजारी निम्न में से किस से संबंधित? तो ये गोरखाकालीन कर से संबंधित है। ये मैंने आपको सारे करा रखे थे, आपको चंद्रवंश, पंवार वंश, सारे आपको टोटल करा रखे थे। अगर देखना कि आपको इस बार तो आपके जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन ये जो आपके मैंने करे सभी आपको कराए थे। आगे आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा, लोअर पीसीएस का हो गया या पुलिस कांस्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो युवा भी हैं, स्थानीय बोली भाषा है, तो प्लान समिति भी है। इसका भी आपने देखा होगा काफ़ी विरोध भी चल रहा है कि इसको कानून समिति लागू करके, ये भी तो नहीं लाए हैं, तो काफ़ी चर्चा में। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा इसका। इस वृक्ष के पत्तियां जानवरों के चारों के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसके लकड़ी का उसमें मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलोनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष है? तो ये भिगाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चीनी यात्री हेनतांग्स द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो मदावर। कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं? तो आपका चौमास। निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो कैप्टन कोटले। अगला आपका सुंदरढूंगा बागेश्वर में है, डुकनी उत्तरकाशी है, तो पहले का आप दो और ए, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका फिर है, देवधुरा आपको पता है कि चंपावत में है, हुडली उत्तरकाशी में है, तो पहले का, तीसरा और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? तो ये देहरादून में किया गया था। फिर आपको देखो यहाँ पर ये था आपका यहाँ पर रीजनिंग का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 7/7। ऐसे अगर आपको सॉल्व करोगे तो इसे, तो आपका अंतिम में आएगा, जब इसे सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 74/5। जब आप इसके सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। तो 74 अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37/5। अगर आप इसे करोगे 7×5 = 35, 2/5, ठीक है। आसान है, ये कर भी रखा है यहाँ पर, देख सकते हो आप इसको, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है। और अगर देखो, एक घन के सभी फलकों को नीला रंग दिया गया है और तब समान माप के 125 घनों में काट दिया गया है, तो ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया? तो ये हो जाएंगे आपके 8, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है इसमें, ये आपका एक परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, पूजा के 2 बच्चे हैं। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल गया क्या फाइनली? भाभी। ये भी आपको इसमें देखो, इसमें आपका रहता है ए योगफल था, एम गुणा था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक लग रहा है मुझे कि डी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप, मुझे लगता है कि डी होगा, देखते कि आंसर है इसमें। आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, तो इसमें देख लेना कि आपके अगर आंसर की जब आपकी आएगी तो इसको आप एक नोट कर लेना, बाकी आपको एक्यूरेट मिलेंगे। इसको आप देखना, मुझे लगता है कि डी आंसर होगा, हो सकता है कि आपकी सी भी हो सकता है इसका, ठीक है। मुझे लगता है कि डी आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको देखो, इसमें वो नहीं था, इसमें 29 फरवरी को हुआ था, तो आपको छठी बार ठीक 29 फरवरी 2022 को, तो आपको यहाँ पर क्या करना था? 24 घटा देना था इसमें से, तो आपको क्या होगा? 98। अगला क्वेश्चन था, इसमें आपको आगे जोड़ना था, तो अगर आप इसे आगे जोड़ोगे तो देखो, इसमें 16 के बाद 18 था,
पहले 2 था, फिर आपको 3 था, फिर यहाँ पर 4 था, फिर अगर ऐसे अगर आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आना था आपका 5, तो आपको क्या 30, ऐसे अगर 7, 3, फिर 4 करना था आपको, फिर उसके बाद आपको करना था 5, 19, फिर उसके बाद 6 आ गया तो 25 आ गया। तो वैसे आपको यहाँ भी था, वी आ जाएगा, इसका ठीक हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30 वी 25। आसान था रीजनिंग के। वैसे आपको देखो इसमें अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आपको देखो यहाँ पर ई आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला आपको यहाँ पर मेज वाला दिया गया था, सिटिंग अरेंजमेंट था, तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ पर बैठाओगे इन्हें तो आपका देखो यहाँ पर आपका क्या है, के जस्ट बगल में हो जाएगा आपका आर, तो आर के बाएं तरफ से क्या रखा, तो आपका आर के बाएं तरफ से होगा आपका के बाएं तरफ एकदम दाहिनी तरफ होगा आपका आर। जिसने आर का रखा उसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आसान था, आपको इसमें क्या करना, मोड़ना था ये। जैसे आप इसको अगर मोड़ोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये आपका दे रख दिया था ये डायरेक्शन, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल जाएगा इसमें 6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर तो आपके रीजनिंग कंप्लीट हो गया। अगर आपके रीजनिंग के बस आपके एक में कन्फ्यूज है उसको देख लेना, अगर आपकी जब आंसर की आएगी तो बाकी आपके 9 के 9 एक्यूरेट होंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गया अब जीके के, ठीक है, जनरल नॉलेज के। तो उत्तराखंड और रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके यहाँ पर से 30 क्वेश्चन होंगे जीके के। तो पहला आसान सा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखो 39 का ए होता है समान न्याय और निःशुल्क विधेयक, 43 होता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर आदि, 21 होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 23 होता है मानव के दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिरोध। आर्टिकल मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल अगर आपको करने होंगे तो मैंने एक वीडियो पूरे करा रखी आपको 1 से लेकर 395 तक, उसको देख लेना आप। ठीक है, कनेक्टोम शब्द निम्न में से किससे संबंधित हो, मस्तिष्क में तांत्रिक कनेक्शन का मानचित्र। अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलान करना है। देखो ये आपका पूछे गए थे, इसमें कैपिटल पूछे गए थे यानी राजधानी पूछे गए थे। तो यहाँ पर नागालैंड का हो गया कोहिमा, त्रिपुरा का हो गया अगरतला, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सौभाग्य योजना, ये भी काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम बार बार बनते हैं। योजना जरूर पढ़ लेना। यूके ट्रिपल से हमेशा आपको देखना कि किसी भी अगर जो प्रीवियस जब से पैटर्न बदला है 2-3 एग्जाम से योजना जरूर पूछ रहा है, सेंटर की हो गया या स्टेट की होगी। ठीक है, तो गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, निम्न में से कौन सा युग में स्वयं सम्मिलित नहीं है, तो जेफरेज प्लेट विवर्तन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन फिर आपको मिलान वाला है इसमें, नमित शर्मा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि आई थिंक आपका डी निकल के आएगा। इसको भी आप चेक कर लेना, दो क्वेश्चन छोड़ रखे मैंने, बाकी आपको 98 एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज हो, बाकी आप सही मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन पे आपको देखो ये आसान सा क्वेश्चन था आपका, नंदा राष्ट्रीय उद्यान आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में था, गंगोत्री उत्तरकाशी में, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2-1 यानी आपका बी राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे, कुछ क्वेश्चन तो आपके ठीक ठाक लेवल के थे, मतलब ये है कि आपकी इसमें से आप आराम से ये हैं 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें जो आपने सुने होंगे पहले। 10-15 क्वेश्चन हो सकते हैं मैं कह सकूँ कि आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे, ये तो 80-85 के आसपास आपने सुने होंगे। तो आराम से ये था कि 60 के आसपास आप इसमें नंबर ला सकते थे, 60+। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो ये था कृष्णदेव राय। कट ऑफ भी आपकी जो है 60 और 65 के बीच में रहने वाली है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है अभी आपके, ठीक है, टाइपिंग के लिए, क्योंकि अभी तो आपको 3 गुने बनाने थे, इसमें 2000 के समथिंग बुलाए जाएंगे इसमें। तो इसको जाएगा आपको देखो, नीली क्रांति मत्स्य है, श्वेत क्रांति डेयरी दूध, पीले क्रांति तिलहन, तो उसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2-3, ये आपकी गलत हो जाएगा चौथा वाला। अगला है मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मत शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर घर बचत बैंकों को में कुल जमा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है, तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बलकस झील है, तो कजाकिस्तान में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महापात्रम के पद को स्थापित किया था, तो ये अशोक ने किया था। भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका, 4 या 4 से अधिक स्टेट में आपकी पार्टी होनी चाहिए, और 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीट होनी चाहिए। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वेद वोट हासिल करना और किसी भी राज्य से 4 लोकसभा सीटें जीतना, ये आपके गलत हो जाएगा। ठीक है,
अगला आपका निष्पादन प्रक्रिया निर्देश चक्र का सही आपको क्रम बताना है इसमें आपको, तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेस, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा है, तो ये थी आपकी 1 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। निम्न में से कौन सा पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेश हुआ था, तो ये था बालाजी बाजीराव। फिर आपको कथन स्क्रिप्ट बताना है इसमें, डॉट मैट्रिक्स से प्रिंटर एक इम्पैक्टर प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदु के आकार में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स से प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदु के आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं, तो इसका जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इन दो के दो आपके करेक्ट हो जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है 71, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की को महत्वपूर्ण दिया गया था, तो ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। मुझे लगता है डी होगा। इसमें आपका निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण भी है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट इसके से गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका डी इसमें करेक्ट होना चाहिए। अगला आपका, इस निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 4 तारा निर्यात ग्रेड 2000 मिलियन डॉलर। सिलसिला त्रासदी का संबंध है, तो ये मजदूर से है। अगला है, पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 75 है, ब्राउजर नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ आपका गूगल एक सर्च इंजन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। अगला है आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल बी। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है। 71 है, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। सही है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, यांगसी तो चीन में है, मिनाम आपके म्यांमार में है, तो आपको हो जाएगा पहले का 2, 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2 यांगसी आपके हो गया चीन में, मिनाम हो गया आपका म्यांमार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 1 वाला ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें होगा आपका, एक मिनट, यांगसी हो गया आपका चीन और मिनाम हो गया आपका मिनाम होगा आपका यहाँ पर थाईलैंड, इरावती होगा यहाँ पर म्यांमार और सत अल अरब होगा इराक में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्टार्टअप इंडिया, देखो स्टार्टअप इंडिया हुई थी आपकी उत्तराखंड में, तो खैर 2018 में हुई थी। वैसे भारत में स्टार्टअप इंडिया 2016 में हुई थी। अब आप ये ऑप्शन में स्टार्टअप इंडिया अगर 2018-19 वाली करें, तो इसके हिसाब से ये पहले वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगर वैसे सेंटर के हिसाब से स्टार्टअप इंडिया 2016 में हुई थी। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या होगा। मुझे लगता है कि ए आंसर वाला आई थिंक सबसे बेस्ट लग रहा है इसमें, ए आंसर। बाकी मुझे और इसमें कोई लग नहीं रहे, ये सबसे बेस्ट लग रहा है इसमें, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया उत्तराखंड में तो क्या 2018 में हुई थी, लेकिन भारत में हुई थी 2016 में, वैसे भारत में। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या देता है आयोग। यूनिक्स किस भाषा में लिखा जाता है, तो ये सी। ठीक है, अब आपके यहाँ से हिंदी है 20 क्वेश्चन, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हिंदी के देखते हैं आप। हिंदी में पूछा गया था कि राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन निर्णय था। तो इसमें राजभाषा नियम का मान बनना ये भी सही है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन ये भी सही है, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत, तो उपयुक्त डी राइट आंसर। नोली बुआरिक कुलत, देखो उक्त लोकोक्तियों में नोली शब्द का हिंदी होगा, तो ये नवेली होगा। निम्न में से कौन वृद्धि संधि है, तो महोसुदी। निम्न में से गढ़वाली लोक गायक कौन से नहीं है, तो गजेंद्र रावत। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा है। देखो आपको पता है कि इन दोनों में से एक ही गलत होगा, क्योंकि देखो परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, तो दोनों में से एक ही होगा। और आपको तुक्के वगैरह जिसको नहीं आता तो आप ऐसे ही मार सकते हो, तो इसका ऐसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये जेठान कह रहा है, तो जेठान नहीं होता, देवरानी को नहीं कहता है जेठान, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला शब्द में निम्न में से कौन सा 2 प्रमुख भेद भी होते हैं, तो विकारी और अविकारी होते हैं।
गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? तो भौजी नहीं होता, भौजी होता आपकी भाभी को कहते हैं। अगला निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इससे पहले भी आपके कनेक्ट साइकिल एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, तो ये था आपका अधिशासी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसमें व्यंजन कौन सा है? तो उसमें व्यंजन है, इसमें हो जाएगा आपका श ह। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मगीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? तो ये सूरसागर का है। अछरी को मतलब होद, इसका हो गया कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। नेक्स्ट है, हिम संबंधी नहीं है इसमें, तो हिम संबंधी नहीं होगा, होल। कबीर और गांधी की विद्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपका निबंध। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या होते हैं? तो ये होते हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट इकाई। अगला, जत के ककड़ उत के संकर, लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ होगा, तो इसका हो जाएगा आपका परिणाम पर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है अभी यहाँ पर 97, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? तो जागर का आपको पता है कि देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? देखो, चौमास आपको पता है कि वर्षा ऋतु को कहते हैं। झून होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, झून। असोज आपको पता है कि आसवन में होता है। माघ आपको पता है कि आजकल माघ चला है, तो माघ माघ ग्रीष्मकालीन ऋतु थोड़ा होगा। माघ जो होगा आपका शीत ऋतु होता, ठीक है। तो माघ होगा आपका शीत ऋतु, ना कि ग्रीष्मकालीन ऋतु। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, आज का माघ का महीने चल रहा है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र, यानी अनौपचारिक जो वो होते हैं, औपचारिक उसे कहते हैं जो कार्यालय पत्र हो गए, तो ये हो जाएगा आपका अनौपचारिक। तो अनौपचारिक कहते हैं जैसे बधाई पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, ये सब आपके औपचारिक पत्र हैं। बधाई पत्र आपका हो गया अनौपचारिक पत्र, यानी डी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे कुल कपूत गति सोई बारे उजारे करे बड़े अंधेरे होए, तो ये आपका है। तो इसको हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। तो अलंकार से भी हमेशा क्वेश्चन बनना है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। एक्यूरेट आपको आंसर किस देखने को मिलेंगे? 98 के समथिंग आपको मिलेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन देखते कि आपको आंसर की में क्या देखने को मिलता है। जैसे आंसर की आएगी तो आपको अपडेट कर दूंगा मैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको यूके तरफ की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी आपके पुलिस का एग्जाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है, तो मैं आपको डेली आपको जो है मैं प्रैक्टिस सेट और चंद्रवंश पवारंत में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी आपको मैं परीक्षाएं की स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।